रूह ने शरीर को छोड़ दिया, पर मूंछों ने मुख्तार अंसारी के आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा। शायद यही कारण है कि इन मूंछों पर मुख्तार के बेटे उमर ने ताव देना भी नहीं भूला। कहा जाता है कि ये मूंछें मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व की निशानी थी। ये वही मूंछें हैं जो मुख्तार अंसारी के शख्सियत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती थी। ये मूंछें मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व की निशानी थी। इन मूंछों पर ताव देना और मुस्कुराकर जनता को अपना दीवाना बना देना, ये मुख्तार अंसारी की काबिलियत थी। ये वही मूंछें हैं जो मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व के दूसरे रूप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती थी। उस रूप में मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह नहीं था। उस रूप में मुख्तार अंसारी वो शख्सियत था जिसके दरवाजे पर तमाम लोग पहुंचते थे और खाली हाथ नहीं जाते थे। मुख्तार जन जन के समस्याओं का समाधान करता था। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके बारे में कहा गया कि ये माफिया है, अपराधी है, लेकिन मुख्तार अंसारी की ये मूंछें मुख्तार अंसारी के उस रूप को भी प्रस्तुत करती हैं जिस रूप की चर्चा आज जनपद गाजीपुर कर रहा है। 1, 2 या 3 नहीं, ये जनसैलाब है जो मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन के लिए गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उमड़ पड़ा है। इस भीड़ को काबू करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। जैसे तैसे प्रशासन ने इस भीड़ पर काबू पाया। ये बेताब था मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन के लिए। ये भीड़ माफिया मुख्तार अंसारी को नहीं तलाश रही थी। ये भीड़ उस मुख्तार अंसारी को तलाश रही थी जो मऊ सदर से 5 बार का विधायक था। ये भी उस मुख्तार अंसारी को तलाश रही थी जिसके दरवाजे पर कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। ये भीड़ उस मुख्तार अंसारी को तलाश रही थी जिसके बारे में दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि वो गरीबों का मसीहा था, यानी गरीब असहाय लोगों की मदद करता था। ये भीड़ उस मुख्तार अंसारी को तलाश रही है जो अपने समर्थकों की समस्याओं को सुनकर कभी मुंह नहीं मोड़ता था। लेकिन मुख्तार अंसारी की अब मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 से ज्यादा मुकदमे थे। मुख्तार अंसारी को माफिया कहा गया, क्रिमिनल कहा गया, अपराधी कहा गया और मुख्तार अंसारी अब सुपुर्दे खाक हो गया। पुलिस और प्रशासन के सामने सुरक्षा की चुनौती थी, तो एक नेता के सामने अपने समर्थकों को संभालने की चुनौती थी। एक नेता अपने समर्थकों को समझा रहा था कि आप मुख्तार के अंतिम दर्शन जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी संख्या में कीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। वहीं पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर बेचैन था कि कहीं ये भीड़ बेकाबू ना हो जाए, कहीं इस भीड़ के बेकाबू होने की वजह से कोई घटना ना घट जाए। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी रही। वहीं एक नेता यानी सांसद अफजाल अंसारी अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी के समर्थकों को संभाल रहे थे। मुख्तार अंसारी का जनाजा निकला, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। सभी मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। ये तस्वीरें गवाही देती हैं मुख्तार अंसारी के समर्थकों के मौजूदगी की। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता जनपद गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में क्या थी। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया था या मसीहा था। अगर माफिया था तो मसीहा था या नहीं था। ये तस्वीरें गवाही देती हैं मुख्तार अंसारी के शख्सियत की। घर से जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद जनाजे की नमाज हुई।
हाँ, इस खाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए, फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? जो कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मज़ार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है? लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। आगे कैसे किस तरह का कार्रवाई करेंगे? अब वो तो बाद में बात करेंगे। आज का जो गेट पर आपको दिखाना है कि किस तरीके से पुलिस इस मामले में फेल है। गाजीपुर के एसपी डंडा उठा लिए हैं। गाजीपुर